हेलो फ्रेंड, आपका अपना चैनल UCI 6 to 12 क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 6 अध्याय 7। आज हम लोग जानेंगे पेड़ पौधे की दुनिया के क्वेश्चन आंसर। इसके पहले वाले वीडियो में आपको थ्योरी प्रोवाइड करा दिया गया है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट से उस वीडियो को देख सकते हैं। इस सेशन में हम लोग सिर्फ उसके क्वेश्चन आंसर पर बात करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा 1 है कि सही उत्तर को चुनिए। और क्वेश्चन हम 1 देख रहे हैं, दिया हुआ है कि आम है, शाक, झाड़ी, वृक्ष और इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? वृक्ष हो जाएगा। ठीक है, उस तरह उसके बाद से हम लोग बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। तो इसमें दिया हुआ है कि पत्ती का जल का उपयोग करती है, यानी पत्तियाँ जल का उपयोग करती है भोजन में, वाष्पोत्सर्जन में, ऑक्सीजन में, सभी में। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सभी में। ठीक है, उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो दिया हुआ है कि जल की बूंद यानी पत्तियों से जलवाष्प के रूप में निकलती है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? यानी जो पत्ती होती हैं और पत्ती के माध्यम से जो जल की बूंदें बाहर निकलती हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? वाष्पोत्सर्जन। क्या हो जाएगा आंसर? वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा कि मक्का के बीज में एक ही बीजपत्र होता है, अतः इसे खाली स्थान कहते हैं। यानी जो मक्का का बीज होता है उसमें एक ही प्रकार के बीज होते हैं, उसे हम लोग उस बीज को किस श्रेणी में रखते हैं आपको ये बतलाना है। ऑप्शन सुनिएगा, दिया हुआ है एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, क और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि मक्का का बीज क्या होता है बाबू? एक बीजपत्री होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? एक बीजपत्री। ठीक है, तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिए। अब बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो इसमें दिया हुआ है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी कुछ आपको क्वेश्चन दे दिया गया है और खाली स्थान दिया गया है, और वहाँ पर क्या करना है आपको? खाली स्थान पर सही मान उसको भरना है। तो हमारा क्वेश्चन है कि जड़ें मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, एक होता है मूसला जड़ एवं एक होता है झांखरा जड़। तो यहाँ पर आप बाबू क्या भर लीजिएगा? झांखरा जड़ आप यहाँ पर लिख सकते हैं। झांखरा जड़ क्या होता है? एक हमारा झांखरा जड़ होता है और एक हमारा क्या होता है? मूसला जड़ होता है। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा कि जड़ें मिट्टी से, यानी जो जड़ें होती हैं बाबू क्या करती हैं? मिट्टी से जल एवं क्या खनिज लवण को क्या करती है? अवशोषित करती है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? यहाँ पर खनिज भर लीजिएगा। आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? खनिज लवण। ठीक है, उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन नंबर ग की बात करें। तो इसमें दिया हुआ है कि पौधे को 3 वर्गों में बांटा गया है। यानी जो पौधा होते हैं उनको 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन है? शाख है, झाड़ी है एवं आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा शाख है, झाड़ी है एवं इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? वृक्ष। क्या भरिएगा बाबू? यहाँ पर इसका आंसर वृक्ष भर लीजिएगा। ठीक है, उसी तरह ख नंबर की बात करें। तो ख नंबर में दिया हुआ है आपको, ख नंबर में दिया हुआ है कि झांखरा जड़ का दूसरा नाम खाली स्थान जड़ है। यानी झांखरा जड़ का जो दूसरा नाम है वह क्या नाम है वो आपको बतलाना है। तो झांखरा जड़ को हम लोग रेशेदार जड़ यानी क्या कहते हैं बाबू? रेशेदार जड़ की क्या करते हैं? श्रेणी में रखते हैं। तो आप यहाँ पर रेशेदार जड़ भर सकते हैं। ठीक है, क्या भरा जाएगा बाबू? यहाँ पर जो हम लोग झांखरा जड़ को हम लोग क्या कहते हैं? दूसरे नाम से क्या जानते हैं? रेशेदार जड़। तो आप यहाँ पर रेशेदार भर लीजिएगा। रेशेदार। ठीक है, इस तरह हम लोग भर लेंगे। उसके बाद से अगला क्वेश्चन की बात करें तो दिया हुआ है कि जिन पत्तियों में सिराएं एक दूसरे से, यानी जिन पत्ती की बात करें, जिन पत्ती में जो सिराएं होती हैं एक दूसरे से समांतर होती हैं उसे क्या कहते हैं? यानी खाली दिया है, खाली स्थान दे दिया है, उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? समांतर सिरा। क्या होगा बाबू?
यहाँ पर लिख लीजिएगा समांतर समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। ठीक है, इस तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को भी कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो इसमें दिया हुआ है आपको कि निम्न के चित्र बनाएं, यानी कुछ आपको क्वेश्चन दे दिया गया है और उसका फिगर बनाना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है मूसला जड़ का फिगर बनाना है, सेकंड में दिया हुआ है झांखड़ा जड़ का फिगर बनाना है और थर्ड में दिया हुआ है पत्ती का चित्र बनाना है। तो मूसला जड़ में क्या होता है कि यानी किसी पेड़ का एक जड़ ही यानी मुख्य जड़ होता है और अन्य सभी क्या होते हैं उसके सहायक जड़ होते हैं, उसे हम लोग मूसला जड़ कहेंगे, जो कि हम लोग यहाँ पर फिगर के माध्यम से यहाँ पर हम लोग दिखा दिए हैं। ठीक है, उसके बाद से झांखड़ा जड़ की बात करें तो झांखड़ा जड़ में क्या होता है, यानी एक ही सतह से यानी एक ही जगह पर अनेक जड़ें निकली रहती हैं, उस जड़ को हम लोग क्या कहेंगे, झांखड़ा जड़ कहेंगे। और पत्ती की बात करें तो पत्ती आपको कोई भी एक पत्ती को आपको क्या करना है, बना लेना है फिगर, जो कि हमने इसके नीचे हमने क्या किया है, बना दिया है। यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पत्ती का फिगर बना दिया है, जो कि ये क्या है जी, एक आम का पत्ती है, जो कि इसमें क्या होता है, आम में क्या होता है, एक समांतर ये सिरा रूपी संरचना होती है और ये उनकी जो शाखाएं होती है उसमें लगी रहती हैं। तो यानी आपको सिर्फ उसमें 3 ठो फिगर बनाना था और कुछ नहीं करना था। ठीक है, उसके बाद से हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। तो इसमें दिया हुआ है कि यदि किसी पौधे की पत्ती में समांतर सिरा विन्यास हो, यानी क्या है बाबू, यानी यदि कोई पौधे की पत्ती की बात करें उसमें अगर समांतर सिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होगी, यानी उसकी जो जड़ें होगी वह किस प्रकार की होगी वो आपको बतलाना है। तो यहाँ पर आपका आंसर लिखिएगा कि यदि किसी पौधे की पत्ती में समांतर सिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें झांखड़ा जड़ क्या होगा बाबू, झांखड़ा जड़ की होगी। जैसे मक्का, धान, गेहूँ, ये सब क्या है जी, ये समांतर सिरा विन्यास के होते हैं, यानी उनकी जो पत्ती होती है वो समांतर सिरा विन्यास के होती हैं और उनकी जो जड़ें होती हैं वो झांखड़ा जड़ होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका आंसर लिख लीजिएगा। उसके बाद से बात करेंगे अपना अगला क्वेश्चन पर। तो इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि यदि किसी पौधे की जड़ झांखड़ा हो तो उसकी पत्ती का सिरा विन्यास किस प्रकार का होगा। यानी अगर कोई पत्ती की बात करें, यदि कोई जड़ की यानी उसकी जड़ अगर झांखड़ा हो तो उसकी पत्ती का जो सिरा विन्यास हो वो कैसा होगा, ये आपको बतलाना है। तो इसका आंसर लिखिएगा कि यदि किसी पत्ती का जड़ झांखड़ा हो तो उनकी पत्ती समांतर सिरा विन्यास होगी। क्या होगी बाबू, समांतर सिरा विन्यास होगी। ठीक है ना। उसके बाद से इसका भी हम लोग आंसर कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। तो इसमें दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। तो इसमें दिया हुआ है कि निम्न में से किस जालिका रूपी सिरा विन्यास एवं समांतर सिरा विन्यास वाली पत्तियों का अलग अलग समूह बनाएं। यानी आपको क्या करना है कि निम्न में से जो जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है और समांतर सिरा विन्यास होता है उन पत्तियों को अलग अलग आपको वर्ग में बांटना है। और आपको पत्ती यानी उस पौधा का नाम दे दिया हुआ है, जैसे धान है, गेहूं है, मक्का है, पीपल है, आम है, धनिया है, इनको क्या करना है आपको अलग अलग सिर्फ बांटना है। तो इसका आंसर लिखिएगा, एक तरफ क्या लिखिएगा कि जालिका नोमी यानी जालिका सिरा विन्यास लिख दीजिएगा और एक तरफ क्या लिख दीजिएगा, समांतर सिरा विन्यास। देखिए एक तरफ क्या लिख दिए हैं हम लोग, समांतर सिरा विन्यास। ठीक है ना। तो जालिका सिरा विन्यास होगा तो उसमें हम लोग कौन कौन सा देख लेंगे, उसमें देख लेंगे पीपल आ जाएगा, यानी पीपल आ जाएगा और आम आ जाएगा, धनिया आ जाएगा, तुलसी आ जाएगा। तो इनकी जो जड़ें होंगी वो क्या होंगी, यानी जो उनकी जड़ें होंगी वो जालिका रूपी होगी, यानी उसका जो पत्ती का जो विन्यास होगा वो जालिका रूपी होगा। और समांतर सिरा के विन्यास करें, समांतर सिरा जो पत्ती की बात करें तो क्या हो जाएगा, धान हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा, मक्का हो जाएगा, ये सब क्या होते हैं, इनकी पत्ती में क्या होते हैं, समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से भी हम लोग आंसर इसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद से हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। तो इसमें दिया हुआ है कि पौधे में जड़ों का क्या कार्य है, यानी जो पौधे होते हैं उनके जड़ों का क्या कार्य है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर लिखिएगा कि पौधे में जड़ों का कार्य है कि वह जमीन से क्या करते हैं बाबू,
जो जमीन होता है उसको यानी जमीन से के अंदर से जल तथा खनिज लवणों को अवशोषण कर पौधे के पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य करते हैं। यानी जो जो पेड़ होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वह क्या करते हैं, जमीन से जल को अवशोषण कर खनिज लवण को अवशोषण कर तना के माध्यम से पूरे पत्तियों के पास पहुंचाने का कार्य कौन करते हैं, जड़ करते हैं। और साथ ही साथ ये भी बात ध्यान रखेंगे कि जड़ क्या होते हैं, जड़ किसी भी पेड़ को खड़ा रहने में उसकी मजबूती प्रदान करने में मिट्टी से बांधकर रखते हैं। ठीक है ना। उसके बाद से हम लोग अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 8 की। तो इसमें दिया हुआ है कि तना के 2 कार्य बतलाएं, यानी जो तना होते हैं उनके 2 कार्य आपको बतलाना है। तो इसका आंसर लिखिएगा कि तना के 2 कार्य निम्नलिखित हैं। क्या है बाबू, तना के जो कार्य हैं, जो 2 कार्य की बात करें तो निम्नलिखित है। फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा कि तना अपने आंतरिक अंगों द्वारा, यानी जो तना होते हैं वो अपने आंतरिक अंगों द्वारा पूरे पौधे तक जल तथा खनिज लवणों को पहुंचाते हैं। यानी जल और खनिज लवण का पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा होता है, तना के द्वारा होता है। यानी तना के जो आंतरिक भाग होता है उसके द्वारा होता है। ठीक है ना। उसके बाद से सेकंड की बात करेंगे कि तना पौधे को संभालता है, प्रदान करता है, यानी संभालता प्रदान करता है तथा शाखाएं, पत्तियां, फूल, फल को सहारा देता है। यानी यहाँ से क्या करता है, शाखाएं जो होते हैं, शाखाएं को, पत्तियों को, फूल फल को आदि सहारा देने का काम कौन करता है, तना करता है। इस तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को भी कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन नंबर 9 की। तो इसमें दिया हुआ है कि जड़ कितने प्रकार के होते हैं, यानी आपको सिर्फ बतलाना है कि जड़ कितने प्रकार के होते हैं, इसको आपको बतलाना है। तो यहाँ पर इसका आंसर लिखिएगा कि जड़ निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं बाबू, एक होता है झांखरा या रेशेदार जड़, जो कि हमने पहले भी बात किया था, और एक होता है मूसला जड़। ठीक है ना। एक झांखरा या रेशेदार हो गया और एक मूसला जड़ हो गया। उसके बाद से हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। इसमें दिया हुआ है आपको कि जड़ के 2 मुख्य कार्य बतलाएं। यानी क्या करना है बाबू, यानी जो जड़ होते हैं उनके 2 मुख्य कार्य को बतलाना है। तो इसका आंसर लिखिएगा कि जड़ के 2 मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। पहला का लिखिएगा कि जमीन के अंदर से खनिज लवण एवं जल का शोषण करना, और उसके बाद से सेकंड लिखिएगा कि पौधे को संबल प्रदान करना ताकि वे जमीन पर गिरने न पाएं। ये जो जड़ होते हैं वो क्या करते हैं, जमीन से यानी मिट्टी से उसको बांधे रखते हैं ताकि जो पेड़ होता है वो कभी जमीन पर गिर ना पाए। ठीक है। तो इस तरह यहाँ पर हम लोग 2 कार्य उसके लिख देंगे, आपका आंसर के रूप में आंसर प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद से बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो इसमें दिया हुआ है कि पत्तियों के 2 मुख्य कार्य बतलाएं। यानी जो पत्ती होते हैं उनका भी 2 क्या करना है, आपको मुख्य कार्य बतलाना है। तो इसका आंसर लिखिएगा कि पत्तियों के 2 मुख्य कार्य निम्न हैं। एक नंबर लिखिएगा कि पौधे के लिए भोजन बनाना, यानी जो पौधा होते हैं, जो पेड़ पौधा होते हैं उनका भोजन बनाने का कार्य कौन करता है, पत्ती करता है। यानी पत्ती क्या करता है, वह जमीन से खनिज लवण और जल को अवशोषण कराता है जड़ के माध्यम से, और वायु से कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश से, यानी सूर्य के प्रकाश में उपस्थिति उसके प्रकाश को ग्रहण कर वो अपना भोजन बनाने का कार्य करता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है। उसके बाद से हम लोग सेकंड की बात करेंगे तो वो वाष्पोत्सर्जन द्वारा आवश्यकता से अधिक जल को पौधे के शरीर से बाहर निकालता है। यानी जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसके द्वारा होता है, पत्तियों के द्वारा होता है। यानी वाष्पोत्सर्जन में हमने बेसिक थ्योरी में पढ़ रहा था कि इसमें क्या होता है कि जब कोई भी पेड़ पौधा अगर अपने आवश्यकता से अधिक जल को अवशोषण कर लेता है तो उसको क्या करता है, वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से वो बाहर भी निकाल देता है। यानी छोटे छोटे बूंदों में वह वायुमंडल में छोड़ देता है, बिखेर देता है। इस क्रिया को हम लोग वाष्पोत्सर्जन क्रिया कहते हैं। ठीक है। इस तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को भी कंप्लीट कर लिए। अब बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो इसमें आपको दिया हुआ है कि यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो, क्या हो बाबू, रेशेदार हो, तो उसकी पत्ती का सिरा विन्यास किस प्रकार का होगा, ये आपको बतलाना है। यानी यदि किसी पेड़ की जड़ जो रेशेदार होगी तो उसका पत्ती का जो सिरा विन्यास होगा उस सिरा विन्यास कैसा होगा वो आपको बतलाना है। तो इसका आंसर लिखिएगा कि यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो तो उसकी पत्ती का सिरा विन्यास समांतर सिरा विन्यास होगी।
क्या होगी बाबू? समांतर शिरा विन्यास होगी, ठीक है ना। यानी रेशेदार जड़ से क्या अर्थ निकलता है? रेशेदार जड़ को ही तो हम लोग झाखड़ा जड़ बोलते हैं, ठीक है ना। तो जिस पेड़ का अगर झाखड़ा जड़ या रेशेदार जड़ है तो उसका जो पत्ती का विन्यास है वह समांतर शिरा विन्यास होगी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को भी कंप्लीट कर लिए। उसके बाद से बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो इसमें दिया हुआ है आपको कि यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी शिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होगी। यानी अगर किसी पत्ती यानी पौधे की पत्ती की बात की जाए तो उसमें जालिका रूपी यानी शिरा विन्यास क्या होना चाहिए? जालिका रूपी होना चाहिए। तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होगी ये आपको बतलाना है। तो इसका आंसर लिखिएगा कि यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी शिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें मूसला जड़ होगी। क्या होगी बाबू? मूसला जड़ होगी। यानी अगर उसकी जो पत्ती की बात करें, अगर वह जालीनुमा संरचना बना रही है, वो जालीनुमा संरचना बना रही है, तो जो उनकी जड़ होगी वह क्या होगी? मूसला जड़ होगी। जैसे पीपल हो गया, बरगद हो गया, महुआ हो गया, आम हो गया, ये सब में क्या होते हैं? उसमें मूसला जड़ पाया जाता है और उनका जो पत्ती का विन्यास होता है वह जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को भी कंप्लीट कर लिए और साथ ही साथ इस अध्याय से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारे साथ बने रहने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।